हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आकाश सिविल क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश का दूसरा प्रमुख टॉपिक, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा एवं राजनीतिक ढांचा। इस टॉपिक का उद्देश्य यही है कि लेखपाल की जो परीक्षा आगामी दिनों में होने वाली है, तो इसका ये दूसरा मुख्य टॉपिक होगा, जिसका नाम है राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाती है तो इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश का विस्तार को कंप्लीट किया था, जबकि आज के इस टॉपिक का मुख्य उद्देश्य होगा किसके राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा को समझा जाए। तो अगर बात की जाती है उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम अगर मंडलों की बात की जाएगी, तो हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है। तो हमें ध्यान देना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो मंडलों की संख्या है वह है 18। तो हमें ध्यान देना होगा उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। तो हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या है 18। जबकि अब हमें ये ध्यान देना होता है कि ये मंडल क्यों बनाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं जिलों को डिवाइडेशन के लिए, इनके जिलों को बांटने के लिए, वर्गीकरण के लिए ये इन मंडलों को बनाया जाता है। तो अगर कभी भी बात की जाती है मंडलों की जो संख्या है उत्तर प्रदेश में वह कितनी है, तो हमें ध्यान देना होगा कि मंडलों की जो संख्या है वह 18 है। जिसमें हम देखते हैं कि अब बात ये की जाती है कि 18 तो मंडल हैं, लेकिन सबसे बड़े मंडल कौन से हैं। तो हमें ध्यान देना होगा कि सबसे बड़े मंडल हैं जो हैं कानपुर, लखनऊ, मेरठ। तो सबसे बड़े मंडलों में हम देखें तो हम किसे ध्यान रखेंगे, तो सबसे बड़े मंडल कौन से हैं, कानपुर, लखनऊ, मेरठ हैं। जबकि अगर देखा जाता है कि 18वां और अंतिम मंडल, जिसे नवीनतम मंडल कहा जाता है, वह कौन सा है, तो हमें ध्यान देना होगा कि नवीनतम मंडल है वह है अलीगढ़। जबकि अगर देखा जाता है कि बड़े मंडल देखे जाएं तो बड़े मंडल में तो कानपुर, लखनऊ, मेरठ आते हैं और नवीनतम मंडल अलीगढ़ है। जबकि सबसे छोटे मंडलों की बात की जाएगी तो हम कह सकते हैं ऐसे 5 मंडल हैं, मिर्ज़ापुर है, आजमगढ़ है, बस्ती, झांसी, सहारनपुर। तो इस तरह से देखा जा सकता है। तो परीक्षा में सीधा पूछा जा सकता है कि बताइए कि कुल मंडलों की संख्या कितनी है। तो हमें ध्यान देना होगा मंडलों की संख्या 18 है। जबकि प्रश्न आ सकता है कि बताइए सबसे बड़े मंडल कौन से हैं, तो कानपुर, लखनऊ, मेरठ हैं। सबसे छोटा मंडल, इनकी सबसे छोटे मंडल कौन से हैं, तो मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर हैं। जबकि नवीनतम मंडल की बात की जाएगी तो नवीनतम जो मंडल हैं वो यह है, हमें अलीगढ़ भी कह सकते हैं, जिसे ताला नगरी के रूप में भी जाना जाता है। जबकि अगर देखा जाता है तो उत्तर प्रदेश की बात की जाती है तो उत्तर प्रदेश को 75 जिलों में बांटा जाता है। उत्तर प्रदेश का जो विभाजन है 75 जिलों में किया गया है। लेकिन अगर बात की जाती है मुख्यालय की, तो हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के जो 75 ज़िले हैं और 75 जिलों के 75 ज़िले के जो मुख्यालय हैं वो सभी समान हैं, केवल 12 जिलों को छोड़कर। 12 जिलों की बात की जाएगी तो हम देखते हैं कि इन 12 जिलों में हम देखेंगे अमेठी की बात की जाएगी तो हमें अमेठी को ध्यान देना होगा कि अमेठी एक ऐसा ज़िला है जिसका जो मुख्यालय है वो भिन्न है। तो हमें ध्यान देना होगा अमेठी का जो मुख्यालय है वह है गौरीगंज है। जबकि संत कबीर नगर का कौन सा है, तो खलीलाबाद है। संत कबीर नगर का मुख्यालय कौन सा है, तो खलीलाबाद है। जबकि गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय क्या है, नोएडा है। गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वह क्या है, नोएडा है। कौशाम्बी का मुख्यालय क्या है, तो हमें ध्यान देना होगा मंजनपुर। कौशाम्बी का जो मुख्यालय है वह कौन सा है, मंजनपुर। अम्बेडकर नगर की बात की जाती है तो अम्बेडकर नगर का जो मुख्यालय है वह अकबरपुर है। जबकि अगर देखा जाता है कुशीनगर, तो कुशीनगर की बात की जाती है तो हमें ध्यान देना होता है कि कुशीनगर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण किया था। दूसरी बात, कानपुर देहात की बात की जाती है तो कानपुर देहात का जो मुख्यालय है वह है अकबरपुर मोती। वह है क्या, अकबरपुर मोती है। जबकि सिद्धार्थनगर का मुख्यालय क्या है, तो नौगढ़ है। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय क्या है, नौगढ़ है। सोनभद्र का मुख्यालय क्या है, रॉबर्ट्सगंज। सोनभद्र का मुख्यालय क्या है, रॉबर्ट्सगंज है। जबकि जालौन की बात की जाती है तो जालौन में देखते हैं कि इसका जो मुख्यालय है वह है उरई। फर्रुखाबाद की बात की जाती है तो फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़ है। जबकि संभल की बात की जाती है तो संभल का मुख्यालय क्या है, पंबासा है। तो इस तरह हम इन्हें भी ध्यान रख सकते हैं। तो सीधा अगर प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि उत्तर प्रदेश में कि कितने ज़िले ऐसे हैं जिनके मुख्यालय भिन्न हैं, तो हमें ध्यान देना होगा कि कुल 12 ज़िले हैं तथा इनके हम जो अभी हम बता चुके हैं उस उद्देश्य से हम याद भी कर सकते हैं। दूसरी बात की जाती है कि जो तीसरा प्रश्न बन सकता है कि पूछेगा परीक्षा के बताइए कि नगर निगम वाले ज़िले कुल कितने हैं। तो ध्यान देना होगा नगर निगम वाले ज़िलों की कुल संख्या 17 है। 17 ज़िले ऐसे हैं जिनके मुख्य हम कह सकते हैं नगर निगम वाले ज़िले हैं। दूसरी बात, अब बात की जाती है जो चौथा मुख्य टॉपिक है जिसको आज हमने देखा
कि चौथे मुख्य टॉपिक में नाम से प्रश्न बन सकता है, तो इस वजह से हमने नाम को देखा है यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर बात की जाती है उत्तर प्रदेश की बात की जाएगी कि सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश का जो नाम था वह क्या था, तो हम कह सकते हैं 1836 की बात थी 1836 की। अगर 1836 को देखा जाए तो 1836 में जो हमारे प्रदेश का नाम होता है वह था उत्तर पश्चिम प्रांत। जबकि 1836 के बाद अगर 1877 की बात की जाती है तो 1877 में जो इसका नाम होता है उत्तर पश्चिम प्रांत एवं आगरा। आगरा इनकी के नाम से जाना जाता था, उत्तर पश्चिम प्रांत एवं आगरा के नाम से जाना गया। जबकि 1902 की बात की जाती है, 1902 में हमें ध्यान देना होता है उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध का प्रांत के नाम से इसे 1902 में जाना गया। जबकि 1937 की बात की जाती है तो 1937 एक ऐसा समय था जिस हम कह सकते हैं इसका नाम पड़ता है संयुक्त प्रांत। इसे इनकी संयुक्त प्रांत के नाम से 1937 में जाना गया। लेकिन कहा जाता है कि एक ऐसी दिनांक जिसके बाद से हम कह सकते हैं कि हमारा प्रदेश का जो नाम है वह उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया, जो वर्तमान में भी देखा जाता है। तो हमें ध्यान देना होता है कि 24 जनवरी 1950 की अगर बात की जाती है तो यह एक ऐसी दिनांक थी जिसके बाद कहा जाता है कि हमारे जो प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और दूसरी बात हम कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, यह हमारा प्रदेश है, वह कब अस्तित्व में आता है, तो हमें ध्यान देना होता है कि यह अस्तित्व में आता है 1 अप्रैल 1937 में। 1 अप्रैल 1937 में हम कह सकते हैं अस्तित्व में आता है। जबकि प्रश्न सीधा बनता है कि उत्तर प्रदेश से एक राज्य का निर्माण किया गया है, तो वह राज्य कौन सा है, हम कह सकते हैं उत्तराखंड है। और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को काट कर बनाया गया, 13 जिलों को काट कर बनाया जाता है। तो ये कब बनाया जाता है, तो हमें विश्लेषण करना होगा कि यह 9 नवंबर 2000 को बनाया जाता है। तो सीधा प्रश्न ये भी बन जाएगा कि कब बनाया गया है ना, उत्तराखंड का निर्माण कब किया जाता है, तो 9 नवंबर 2000 को किया जाता है। जबकि पुनर्गठन की बात की जाती है कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य है उसका पुनर्गठन कब होता है, तो हमें ध्यान देना होता है इसका जो पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 की बात की जाती है तो हम ध्यान देते हैं कि इस पर पुनर्गठन होता है। जबकि अगर देखा जाता है राजधानी की चर्चा की जाती है तो राजधानी में हमें ध्यान देना होता है कि उत्तर प्रदेश की सर्वप्रथम इनकी जो राजधानी थी वह क्या थी, तो हमें ध्यान देना होता है 1836 में राजधानी आगरा थी, पहली राजधानी थी जिस समय हम कह सकते हैं पहली बार इसे आगरा राजधानी बनाया गया था 1836 में। 1858 की बात की जाती है तो 1858 में यह राजधानी आगरा से बदलकर इलाहाबाद हो जाती है। जबकि 1858 के बाद देखा जाए 1836 में आगरा, 1858 में इलाहाबाद। 1921 को देखा जाता है तो 1921 में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वह लखनऊ हो जाती है। 1921 में राजधानी यह लखनऊ हो जाती है। दूसरी बात, लेकिन इस समय जो राजधानी यह थी यह हम कह सकते हैं पूर्णता नहीं थी, उत्तर प्रदेश इनकी आंशिक रूप से थी यह राजधानी। लेकिन कहा जाता है कि 1921 के बाद 1935 एक ऐसी दिनांक आती है, 1935 में इनकी एक ऐसी सन आती है जिसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारी यह राजधानी लखनऊ हो जाती है और यह पूर्णता हो जाती है जो आज भी देखी जाती है। तो राजधानी को हम इस प्रकार याद रख सकते हैं। दूसरी बात, इसके बाद अगर देखा जाता है कि इसका सीधा प्रश्न बन जाता है राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का, तो हमें ध्यान देना होता है कि राजकीय पशु बारहसिंगा को बनाया गया है। दूसरी बात, पक्षी की बात की जाती है तो पक्षी में हम ध्यान रख सकते हैं सारस को यहाँ पर मान्यता दी जाती है। सारस अथवा जो क्रोच राजकीय यहाँ पर पक्षी है। तथा हम देख सकते हैं केवलादेव राजस्थान एक अभयारण्य है जहाँ पर देखा जाता है, तो ये सारस के लिए काफ़ी फेमस माना जाता है। राजकीय वृक्ष की बात की जाती है तो हमें ध्यान देना होता है यहाँ पर जो मान्यता दी गई है अशोक को मान्यता दी जाती है। यहाँ पर जो राजकीय वृक्ष होता है वह अशोक है। दूसरी बात हम कह सकते हैं पुष्प की बात की जाएगी तो पुष्प में हम देखते हैं कि पलाश या टेसू। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प की बात की जाती है तो राजकीय पुष्प पलाश या टेसू है, जिसे 4 जनवरी 2011 को अपनाया जाता है। कब अपनाया जाता है, तो 4 जनवरी 2011 को अपनाया जाता है। खेल की बात की जाती है तो खेल में हमें ध्यान देना होता है जो भारत का खेल हॉकी है, तो उसी तरह उत्तर प्रदेश का जो खेल है उस वह भी हॉकी है। चिन्ह की बात की जाएगी तो चिन्ह में हमें ध्यान देना होता है कि चिन्ह क्या है, तो चिन्ह है एक वृत्त में 2 मछली 1 तीर धनुष।
तो इसमें हमें ध्यान देना होता है कि चिन्ह से सीधा प्रश्न तो पूछ ही लिया जाता है कि चिन्ह क्या है। दूसरी बात देखा जाता है कि इस चिन्ह को कब अपनाया जाता है, तो हमें ध्यान देना होता है कि चिन्ह को 1938 में अपनाया गया था। चिन्ह को कब अपनाया गया था? 1938 में अपनाया गया था। दूसरी बात हमें ध्यान देना होता है उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। हिंदी को देखा जाता है तो अक्टूबर 1947 को मान्यता दी जाती है, जबकि द्वितीय भाषा हम देखें तो उर्दू को मान्यता दी गई है। जबकि उर्दू को देखा जाता है तो उर्दू को 1989 में अपनाया गया है, जबकि पहली भाषा हिंदी को अक्टूबर 1947 में अपनाया जाता है। दूसरी बात सीटों की बात की जाती है तो हम देख सकते हैं कि राज्यसभा की जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं 31 है। लोकसभा की सीटों की बात की जाती है तो लोकसभा की सीटें 80 हैं, जबकि विधानसभा की सीटों की बात की जाती है तो विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403 हैं। जबकि विधान परिषद की बात की जाएगी तो विधान परिषद की जो सीटें हैं वह 100 हैं। तो सीधा प्रश्न पूछ ही लिया जाता है कि राज्यसभा की बात हो या लोकसभा की, ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं। दूसरी बात सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला पूछ लिया जाता है तो इलाहाबाद है, 12 सीटें हैं इलाहाबाद में। जबकि देखा जाता है सबसे कम विधानसभा सीटों वाले ज़िलों की अगर बात की जाती है तो हम देखते हैं कि श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट है। अगर इनमें ज़िलों की संख्या देखी जाए तो 2-2 ज़िले हैं जो देखे जाते हैं। इसके बाद देखा जाता है राष्ट्रपति शासन की बात की जाती है तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है। तो हमें ध्यान देना होता है कि संविधान में अनुच्छेद 356 और 365, अनुच्छेद 356 और 365 इनकी 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। अब होता क्या है राष्ट्रपति शासन? तो हमें ये ध्यान देना होता है कि अगर मुख्यमंत्री, राज्य का संचालन करने के लिए मुख्यमंत्री का अहम योगदान होता है। अगर किसी भी मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अगर नहीं निभाई जाती है या संविधान के अनुसार कार्य नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि जो राष्ट्रपति होगा वह राज्य को अपने अंडर कर लेगा। तो उसे ही हम कह सकते हैं जो राज्य होगा वह राष्ट्रपति के अंडर कार्य करता है, क्योंकि वहाँ पर मुख्यमंत्री ने सही से कार्य नहीं किया है, संविधान के विरुद्ध कार्य किया है या जनता की ओर ध्यान नहीं दिया है। तो ऐसी स्थिति में ये लगाया जाता है, उसी को हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अब सीधा प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाता है तो उत्तर प्रदेश में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है 10 बार। उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन लगा है वह कितनी बार लगा है? तो हम ध्यान देना होगा कि यह 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। दूसरी बात कि यह पहली बार कब लगा था? तो हमें ध्यान देना होता है कि यह पहली बार लगा था 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969। हम कह सकते हैं ये प्रथम बार, इनकी 1 साल तक चलता है। दूसरी बात, एक प्रश्न सीधा बन जाएगा कि यह अंतिम बार कब लगता है? तो हम कहना होगा कि अंतिम बार लगा था 2002 में। 2002 के बाद अभी तक राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में नहीं लगा है। अंतिम बार 2002। प्रथम बार कब लगता है? तो 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक, इनकी 1 साल तक लगता है। किस अनुच्छेद के द्वारा? तो 356 और 365 के द्वारा। इसके बाद हमें ध्यान देना होता है उत्तर प्रदेश में जो गांव की जो संख्या है वह कुल कितनी है? तो हमें ध्यान देना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो गांव की संख्या है 106,774 है। आबाद ग्राम की बात की जाएगी तो आबाद ग्राम कुल कितने हैं? हम कह सकते हैं आबाद ग्रामों की जो संख्या है 97,814 है। जबकि अगर ग्राम पंचायत की बात की जाती है तो हमें ध्यान देना होता है ग्राम पंचायतों की जो संख्या है 59,073। 59,073 ग्राम पंचायतों की संख्या है। जबकि न्याय पंचायतें कुल कितनी हैं? तो 8,135। 8,135 उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतें देखी जाती हैं। दूसरी बात, अगर क्षेत्र पंचायत और ब्लॉक की बात की जाती है तो इनकी संख्या हम कह सकते हैं 825 है। 825 देखी जाती है। जबकि अगर देखा जाता है न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की बात की जाती है या उच्च न्यायालय की बात की जाती है तो हम देखते हैं उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय की स्थापना हम कह सकते हैं इलाहाबाद में की गई है और 1866 में स्थापित किया गया था। और न्यायाधीशों की जो संख्या है 160 यहाँ पर देखी जाती है न्यायाधीशों की संख्या। जबकि खंडपीठ की बात की जाती है तो खंडपीठ में यानी कि लखनऊ को देखा जाता है। खंडपीठ क्या है? तो लखनऊ को देखा जाता है। तो आज के टॉपिक को देखा जाए तो इसमें हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा क्या था, जबकि इसके पहले टॉपिक में विस्तार को समझा था जिसमें हमने मुख्य तथ्यों को पूछा था।
जैसे आकार पर चर्चा की गई थी, ये आकार कैसा है उत्तर प्रदेश का, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन से ज़िले लगे हुए हैं, तथा लिंगानुपात कितना है, कौन सा देश हमारे उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, तथा कितने राज्यों से हमारा उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। तो इन पॉइंटों पर विस्तृत चर्चा हुई थी। अगर इन टॉपिकों को देखना है तो इससे आगामी वीडियो पर देखा जा सकता है। आज का ये मुख्य टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जबकि इसके बाद आगामी क्लासेस डेली 7 बजे मिलती रहेंगी। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है